नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका दोस्त बोध भाटी हाजिर हूँ आपके सामने लेकर फिर एक और इंटरेस्टिंग सा सेशन। ठीक है, कल आप जानते हैं कल हमने बिगिन टू का यूज़ पढ़ा था और मैंने बताया था कैसे वाइडली एरिया में आपका बिगिन टू पूछा जाता है, तरह तरह की जगह आपका बिगिन टू का यूज़ आता है। ठीक है, और कैसे आपको एग्जामिनेशन में डैमेज करता है अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है। तो उसी सीरीज़ को आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपके ऊपर लिखा हुआ है यूज़ ऑफ अबाउट टू। अबाउट टू बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अबाउट की अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश में, अबाउट ओनली अगर मैं अबाउट की बात करता हूँ तो इसका यूज अकेले अबाउट का बहुत जगह यूज होता है इंग्लिश में। लगभग के सेंस में अबाउट किसी के बारे में बात कर रहे हो अबाउट का यूज़ करता है, तो बहुत सारे इस अबाउट के लिए अलग से टॉपिक लेकर आऊँगा। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है अबाउट के साथ टू। जब अबाउट के साथ टू होगा तो इसका कैसे हम यूज़ करते हैं और कैसे आपको डैमेज करता है अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए। अरे अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए, आपने 12 टेंस पढ़े होंगे। 12 टेंस हर कोई पढ़ता है, उनकी नॉलेज लेते हैं लड़के सभी। और 12 टेंस पढ़ने के बाद हम सोचते हैं कि इंग्लिश में बस यही 12 टेंस हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है, फिर ग्रामर पर चले जाते हैं लोग। ऐसा नहीं है भाई, ये आप मिस्टेक्स करते हो हमेशा। आप अब 12 टेंस पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी 12 टेंसों की पहचान में होती ही नहीं है, उनसे अलग भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो और एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो बताना आप कौन से टेंस का ये टेंस है। चलिए भाई, एक टेंस में आपके सामने लिख रहा हूँ, सेंटेंस इन हिंदी में लिख रहा हूँ मैं। यूपी बोर्ड वाले बच्चे बड़े मिस्टेक्स करते हैं इन सेंटेंसेस में। चलो मैं देखता हूँ, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। जैसे मैं कह दूँ, मेहमान आने वाले हैं। मेहमान आने वाले हैं, एक सेंटेंस वो लिख रहा हूँ, मेहमान आने ही वाले हैं। देखिए, मेहमान आने वाले हैं, मेहमान आने ही वाले हैं, दोनों सेम सेंटेंस है। एक मेजर डिफरेंस है, बस ये काम तुरंत होगा, इसमें थोड़ा टाइम भी हो सकता है, इसमें विलंब हो सकता है, बट इसमें विलंब होने की संभावनाएं नहीं है। इसमें मतलब आने ही वाले इमीडिएटली। अब तुम ध्यान से सोचो कि कोई सा भी टेंस, आपने जो 12 टेंस पढ़े हैं, क्या कोई सा भी ऐसा टेंस था जिसके अंदर ये पहचान आ रही थी लास्ट में? बताओ, कोई भी टेंस ऐसा आपने पढ़ा ही नहीं जिसमें ये इस टाइप के सेंटेंस पे खत्म हो रही थी? तो फिर आप कैसे बना सकते हो जब आपको पता ही नहीं है टेंस कैसे बनेगा? तो अगर आप सोचते हैं कि 12 टेंस पढ़ने के बाद आपका इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन वाला पोर्शन खत्म हो गया, आप ग्रामर की तरफ बढ़ जाएं, तो आप फिर भूल कर रहे हो भैया बहुत बड़ी। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें यूज़ ऑफ में आती हैं। किस में आती है? यूज़ ऑफ में। और अगर आपने यूज़ ऑफ पक्के नहीं करे तो डेफिनेटली आप यू आर गोइंग टू डू एनी मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स करने स्वाभाविक करोगे भैया। तो भैया उनसे बचना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सही डायरेक्शन में काम करना है, और अगर आप न्यू हैं, ठीक है, तो मोहमाया में फंसने से पहले भैया इन चीज़ों को पढ़ लेना, अदरवाइज तुम डेफिनेटली फंस जाओगे। समझ में आ रही है बात? कॉम्प्रिहेंशन में फिर ऐसी चीज़ें लिखी हुई आती हैं, आप समझ नहीं पाते वो क्या कहना चाह रहा है, और वहीं से आपकी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। आपको कॉम्प्रिहेंशन की हिंदी समझ में नहीं आती, फिर सेंटेंस होके तुम जो कॉम्प्रिहेंशन में तुमसे क्वेश्चन पूछता है वे तुमसे नहीं हो पाते। यही कारण है उन सब का। चलो ठीक है, देखते हैं भैया। अब देखिए, मेहमान आने वाले, मेहमान आने ही वाले हैं, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है भैया कि ये काम होने वाला है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, चाहे प्रेजेंट की बात हो चाहे पास्ट की बात हो, चाहे भैया प्रेजेंट की बात हो। चलो प्रेजेंट वाले को देखते हैं पहले। प्रेजेंट में यदि कोई कार्य तुरंत होने वाला हो, तुरंत होने वाला हो, तो अगर कोई काम तुरंत होने वाला है भैया, तो उस टाइप के सेंटेंसों में, और इस टाइप के वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे, वाला है, वाली है, वाले हैं। अगर इस टाइप के वर्ड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो समझ जाना भाई, वहाँ पे किसका यूज़ करोगे आप? अबाउट टू का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? अबाउट टू का। जनरली क्या रूल आपका बनेगा? रूल के बारे में पता होना आपको डेफिनेटली चाहिए भाई। अगर आप अदरवाइज आप लोग गलती कर दोगे चीज़ों में, तो रूल क्या बनेगा देखते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगाना है भैया? सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद चूंकि ये प्रेजेंट का टेंस है, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। इज आर एम के हमें तुरंत बाद क्या लगाना है भैया? अबाउट टू। क्या लगाना है? अबाउट।
और अबाउट के बाद लगाना है टू। और मैंने आपको बताया है कई बार कि 95% केसेस ऐसे हैं इन इंग्लिश जहाँ पर टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भैया, फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। याद करना बड़ा आसान है, आपको रटना नहीं, समझ कर याद करना है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं भैया, वर्ब के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ईटीसी, इस टाइप कुछ भी आपका क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आ सकता है। तो ये आपका एक गोल्डन रूल है, आपको याद रखना है। अब इस सेंटेंस को हम बनाने की कोशिश करते हैं। मेहमान आने वाले हैं तो बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इज हेयर, मेहमान, गेस्ट। तो बहुत सारे मेहमान है तो क्या लगाएंगे, द गेस्ट, द गेस्ट। उसके बाद हमें क्या करना है भैया, उसके बाद इज आर में से कोई एक। आप जानते हैं सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि आपके यूट्यूब के इतिहास में नहीं मिलेंगी। और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, हम आर लगाते हैं। ठीक है, तो देखो गेस्ट बहुत सारे हो रहे हैं, ये ऐसे इसलिए दर्शा रहा है कि बहुत सारे गेस्ट हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा इसके अकॉर्डिंग, आर, द गेस्ट आर। उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, क्योंकि काम होने वाला है, तो अबाउट टू, द गेस्ट आर अबाउट टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आने वाले। आने क्या होती है, कम बोल सकते हो या अराइव बोल सकते हो, अराइव। ठीक है, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, द गेस्ट आर अबाउट टू कम। और ये सेंटेंस भी हूबहू इसके ही जैसा बनेगा क्योंकि सेम सेंटेंस है। ठीक है भैया, तो कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं हुई होगी। तो अबाउट टू का यूज़ बड़ा सिंपल है, बट अगर तुम इसके बारे में नहीं जानते हो तो आप इसकी हिंदी, आप इसका मतलब नहीं समझ सकते क्या कहना चाह रहा है। और अगर आप इसका मतलब नहीं समझेंगे तो जहाँ तुम्हें ये मिलेगा क्लोज टेस्ट वगैरह में या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, वहाँ आप इसकी हिंदी नहीं निकाल पाओगे। नहीं निकाल पाओगे तो फिर समस्याएँ तुम्हारे सामने आने वाली हैं भाई। तो सभी समस्याओं से बचने का एक ही उपाय है कि चीज़ों को अच्छे से तुम पढ़ो। ठीक है, अच्छे से एक बार नॉलेज ले लोगे तो उसके बाद समस्या नहीं आएंगी। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये बातें चलते रहेंगी, थोड़ी मेहनत करने, भगवान थोड़ी मेहनत कर लो, मेरा नंबर आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मेहनत अच्छे से करो, सही डायरेक्शन में करो, वो चीज़ें पढ़ो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये भैया आपने अबाउट टू के बारे में पढ़ लिया होगा, आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लूँगा। जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, और बहुत जल्दी आपके सामने वोकैबुलरी का सेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और कैसे वोकैबुलरी पढ़ी जाती है, कैसे आप अपनी वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, तो मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, सही डायरेक्शन क्या होता है। तो चलिए भाई, आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ख्याल रखना अपना, खुश रहो, हैव अ गुड डे।